इनके साथ कच्चे छच्चे जितने भी हैं, ये सब बाहर तो जाली कुत्तों के शिकंजे में है। उनकी जो है ना आर्डर, उनका आर्डर मानते हैं और अपनी वाम के ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी वाम के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाते हैं, तरह तरह का जो इनका जो इनके अपने अंडर की बात होती है वो भी आगे रगड़ा फिर देते हैं, पूरा पैसा इकट्ठा करते हैं। इनका दीन मान क्या है? पैसा। ये कंजर लोग हैं, कंजरों को हवस होती है पैसों की, ठीक है। तो ये कंजर खानदान है, सुन लिया। तो ये सुने दोबारा फिर। इंसान और कुत्ते का सवाल तब शुरू होता है जब वो दूसरों के इशारों पे अपनों पे भौंकने लगता है। ठीक है, तो ये बात है, जो अपनों पे भौंकते हैं वो ये काम करते हैं। तो आगे हैं ये, नहीं ये सुने। कलंदर पानीपति फरमाते हैं, हाँ, एक फकीर के पास एक जवान आके बैठता था। हर रोज आके बैठता, दीदार करता, चला जाता। आशिक था फकीर, आशिक में कुश्ता था, कुश्ता इश्क था। रोजाना बैठ के चला जाता। बड़े दिन गुजर गए, बड़े दिन गुजर गए, न कुछ पूछता न कुछ मांगता। एक दिन फकीर ने पूछा, जवान रोजाना आके बैठते हो बड़ी मुद्दत से, कुछ पूछते भी नहीं, कुछ मांगते भी नहीं, बताओ तो सही क्या चाहते हो? पूछा फकीर ने, क्या चाहते हो? उसने कहा, फिर सिर्फ एक जर्रा इश्क का चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात, वाह। एक जर्रा इश्क का चाहता हूं। इश्क, अब इश्क की बात, आशिक दा कम रोना तोना। आशिक जो होता है ना वो सिर्फ रोता ही रहता है, आंसू उसके आते रहते हैं। अब इश्क की बात इन्होंने समझा रहे हैं। ते बिन रुल्लियो नहीं मंजूरी, ओ दिल रोवे वलकियां रोवन, ते विच इश्क दे रोन जरूरी। ओ आजम इश्क दे अंदर रोना ही पैंदा, भावें वसल होवे भावें दूरी। इश्क की बात है, ये सुनने वाली बात है, सुने जरा। उस फकीर ने पूछा, कभी इश्क वालों का हाल देखा है? इश्क वालों का कभी हाल देखा है? जवान से पूछा। उसने कहा, वो तो नहीं देखा कभी। फरमाया, कल उस जंगल में जाना, फुला जगह देखना, एक इश्क वाला नजर आएगा। वाह, एक इश्क वाला पड़ा होगा, फिर आके बात कर देना मुझे। उसके बाद भी अगर चाहत रहे तो कुछ कर देंगे। वाह। वो जवान जो जंगल में गया, उस जंगल में उस मुकाम पर देखा कि एक और जवान उसके जिस्म के टुकड़े होकर मुंतशिर हुए पड़े। वाह। उसके आज़ा जिस्म के टुकड़े होकर जुदा हुए पड़े। वो खड़ा तकता रहा, वापस आ गया। अगले दिन आया, फकीर ने पूछा, गए थे? जवान ने कहा, गया था। पूछा, कुछ देखा? उसने कहा, देखा। समझ आई इश्क की? समझ आ गई। अब फकीर ने पूछा, अब भी चाहते हो? उसने कहा, पहले एक कतरे का तालिब था, दरिया मांगता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही पहले कतरे का तलबगार था। जब उसने देखी तो उसने कहा, अब तो पूरा दरिया मांगने का तलबगार हो। तो हिकमत एक समुंदर का नाम है। ये आपको जब भी मिलेगी दरवेशों से मिलेगी। किसी दूर देश कोई बंदा बैठा होगा, वहां पे जाकर आपको हिकमत के बारे में पता चलेगा। ये आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा सकती। दरवेशी याद रखें, दरवेश जिसने बनना है, ये पीर और मुर्शद वाली बात जो होती है, मुर्शद पीर, ये भी आपको वली लोग, जिसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे हकीम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे ही वली की भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वली भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता और हकीम भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता। याद रख ले, हकीम जब भी बनेगा वो प्रैक्टिकल बनाएगा और हमेशा दरवेशों से जाके जो देखें जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए, तो वहां समझना है जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों हुए, इश्क में।
अब उसके ऊपर तशरीह करनी है आपके बुजुर्ग ने, किसने, जिससे जो उस्ताद होगा उसने तशरीह करना है कि भाई ये देख ये इश्क के मारे हैं। यहाँ पे उसने समझाना है कि यहाँ पे ये चीज़ इसने की थी, अब इस चीज़ को इकट्ठा करना है, इसका नाम हिकमत है। ठीक है, वहां पे ये नहीं कि वहां पे सैंपल लेके तजर्बे जाके लेबॉर्टरी में करने शुरू कर दे, ये इलाज होंगे, ये शैतानी टोले हैं, ये कहाँ इलाज करने वाले हैं। ठीक है, सुनिए। का तालिब था, अब पूरा दरिया मांगता हूं। उस आशिक के टुकड़े हुए हैं, मैं खुद को जला देना चाहता हूं। वाह क्या बात। इश्क के लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए, आहा, आजमाइश हर एक की उसके दर्जे, उसके मतलब, उसकी तलब उसके ज़र्फ के मुताबिक होती है। वाह